छात्रों, आज इस वीडियो में हम श्री गुलजार जी द्वारा रचित कविता किताबें के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। इस कविता का केंद्रीय भाव, कवि परिचय तथा कविता का कुछ अंश हमने पहले वीडियो में पढ़ा, जिसमें कि कवि ने किताबों का मानवीकरण करके यह दिखलाया है कि हमारे घरों की अलमारियों में रखी किताबें किस तरह हमें इस हसरत से देखती हैं कि हम उन्हें उन अलमारियों से निकालें और पढ़ें, पर जब हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो उन्हें कितनी मानसिक पीड़ा होती है। अब हम कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था, कट गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुलजार जी कहते हैं कि पहले किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के कई पृष्ठ पलटने पड़ते थे, जिसमें समय लगता था। आज वह काम कंप्यूटर पर पलक झपकते ही मात्र एक क्लिक पर हो जाता है। मात्र हमारी एक क्लिक पर पृष्ठ दर पृष्ठ खुलते चले जाते हैं, पर जो जायका अर्थात स्वाद, जो आनंद किताबों के सफ़ा अर्थात पृष्ठ पलटने में आता था, वह आनंद, वह स्वाद कंप्यूटर माउस की क्लिक से नहीं आता। किताबें मात्र ज्ञान प्राप्त करने का साधन ही नहीं हुआ करती थीं, बल्कि उनसे हमें एक आत्मीय लगाव, जाति राब्ता अर्थात निजी संबंध भी होता था। आज पुस्तकों से हमारा वह संबंध कट गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जमी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पुस्तकों के साथ अपने भावनात्मक लगाव को प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि वे या हम, यह बात सभी के लिए लागू होती है। कभी कभी किताबें पढ़ते पढ़ते छाती पर रखकर लेट जाते थे। यह उनके प्रति
हमारे आत्मीय लगाव को सूचित करता है, इंगित करता है। कभी जब बैठकर पढ़ते थे तो उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल बनाकर, रिहल अर्थात बड़ी पुस्तकें, धर्म ग्रंथ आदि रखने का लकड़ी का बना स्टैंड, जिस पर रखकर धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता है। पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर अर्थात सिर झुकाकर पढ़ते थे और पढ़ाई समाप्त होने के बाद पुस्तकें बंद करने पर उन्हें माथे पर चढ़ाते थे, जो उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिससे देवी सरस्वती प्रसन्न रहें और हमें पुस्तकों से अनवरत ज्ञान प्राप्त होता रहे। कवि कहते हैं कि पुस्तकें पढ़े बिना कंप्यूटर के माध्यम से भी हमें आगे भी ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, मगर किताबों में जो बातें थीं वे कंप्यूटर में नहीं हैं। कभी कभी किताबों में हमें मिलते थे सूखे हुए फूल या महके हुए रुक्के अर्थात छोटा पत्र या चिट, जो हमारे किसी प्रिय या शुभचिंतक द्वारा उन पुस्तकों में रखे होते थे, क्योंकि उस समय अपने प्रिय को संदेश भेजने का आज के जैसे साधन उपलब्ध न थे। उन संदेशों के आदान प्रदान का सबसे अच्छा साधन पुस्तकें ही हुआ करती थीं। इतना ही नहीं, किताबें गिरने और उन्हें उठाकर देने के बहाने कुछ लोग जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते थे, जैसा फिल्मों में कई बार दिखाई देता है। कंप्यूटर के ज़माने में शायद वे बातें अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब तो लोगों ने पुस्तकें पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो छात्रों, इस तरह से यह कविता समाप्त हुई। आशा है आपने इसके भाव और अर्थ समझे होंगे, पर इस कविता का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम अपने व्यवहार में वाचन संस्कृति लाएंगे। वाचन संस्कृति का अर्थ है अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना, जिनसे हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, हम ज्ञानार्जन तो करते ही हैं, हमारी भाषा भी परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है। तो छात्रों, हमें यह कविता पढ़ने के पश्चात यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपना कुछ समय निकालकर नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ेंगे, तभी इस कविता का उद्देश्य सफल होगा, सार्थक होगा। धन्यवाद।